जय श्री राम, सुस्वागतम। गणपति बप्पा मोरया। गजानन जी के आने के पहले पूरा वातावरण आनंदकारी हो चुका है। कई भाई बहन जो हॉस्टल में अकेले रहते हैं अथवा घर में ही सेवा करने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, अकेले करना है, तो उनके मन में आता है कि हम स्वयं गणेश जी की बिना मूर्ति लाए अथवा हमारे घर में भी नित्य पूजा वाले छोटे गणेश जी नहीं है, तो हम कैसे ये उत्सव प्राप्त करें। बहुत सरल है। हमको गजानन जी को प्रसन्न करना है, ना कि दुनिया को। गजानन जी प्रसन्न हो जाएंगे तो दुनिया स्वयं प्रसन्न हो जाएगी। तो बहुत इजी है। अगर आप हॉस्टल में हैं तो कुछ ना कुछ एक टेबल जरूर आपके पास रहता है। नहीं रहता तो मान लिया अलमारी है, तो उसी में जो है उसको थोड़ा सफाई करके और वहां पर जो है एक नया कपड़ा खरीद करके लाके बिछा दीजिए। वो भले ही टॉवल ही हो जो बाद में आपके प्रयोग में आ जाएगा। इसके बाद में जो सेंटर पॉइंट हो वहां पर अगर आपके पास प्रॉपर एक गजानन जी की फोटो है तो वहां वही लगा दीजिए, अथवा गजानन जी हैं, शिव पार्वती हैं उस फोटो में तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद में अच्छी बात ये रहेगी कि एक अखंड दिया की व्यवस्था कर दीजिए जो 24 घंटा जले। नहीं तो आप लोग छात्र हैं, पूजा के समय दिया जले, इतना प्रयत्न कीजिएगा। बाजार से भी ज्यादा सामग्री खरीदनी नहीं है। क्या खरीदना है कि नीचे बिछाने के लिए एक टॉवल जो आपके बाद में प्रयोग में आ जाएगा, चंदन, कुमकुम, धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं लेना चाहिए, रुई, घी की आजकल अमूल की छोटी डिब्बी आ गई है और भी कई कंपनियों की आ गई है, तो छोटी डिब्बी घी की ले लिया। इसके बाद में प्रसाद ले लिया, फल ले लिया, और अगर संभव है तो एक माला ले लिया गणेश जी को पहनाने के लिए, कुछ छुट्टे फूल ले लिए। दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है, ये सामग्री लेकर के आ गए। अकेले हैं तो अकेले कर सकते हैं, और अगर हम हॉस्टल में हैं, कहीं जॉब करते हैं, अकेले रहते हैं, आसपास के लोग हैं, तो उनको भी सहयोग में ले सकते हैं। तो करना क्या है कि हम पहले से ही सफाई करके नीचे कपड़ा बिछा दिया, सेंटर में गणेश जी का फोटो लगा दिया। उनको पोंछने के लिए भी एक अलग से टॉवल लाइएगा, पहले इसको धो लीजिएगा, बाद में पोंछ दीजिएगा। पोंछने के बाद उनको चंदन लगा दिया, कुमकुम लगा दिया, जो हार लाए हैं जिसको माला कहा जाता माला पहना दिया, दूर्वा अर्पण कर दिया। उसके बाद में धूप दिखा दिया, दीप छोटा दिखाया, नहीं दीप ना भी दिखाया, भोग लगा दिया, फल मिठाई जो भी उपलब्ध है, ना हो एक केला भी सही, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 5 फल लेकर ये आए। मिठाई में मोदक अच्छा मिला तो ले आए, नहीं तो गजानन जी को गुड़ बहुत प्रिय है तो नारियल ले आए, सूखा नारियल का गोला और गुड़ का भोग लगा दिया। उसके बाद में सब लोग मिलकर के आरती उतार लिए, अथवा अकेले हैं तो अकेले आरती उतार लिया। इसके बाद में उनकी स्थापना हो गई, उनकी पूजा हो गई एक सामान्य विधि से। उसमें और भी अच्छा बन सकता है अगर हम पूरा दिन व्रत रहें, अगले दिन पारण करें। व्रत में नमक ग्रहण नहीं करना है, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट ये सब ग्रहण पूरी तरह से कर सकते हैं। वो भी प्रयत्न कीजिए 24 घंटे में एक समय ग्रहण कीजिए, नहीं हो सकता 2 समय ग्रहण कीजिए, चाय वगैरह भी ग्रहण कर सकते हैं। पूजा हो गई। अगर आप अकेले हैं तो आसन बिछाइए, माला उठाइए, ओम गंग गणपतये नमः का जाप कीजिए। अगर लेडीज हैं तो गंग गणपतये नमः जाप करेंगी, ओम उनको नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा संकट नाशक प्रणम शीर्षा देवम का पाठ कर सकते हैं, श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, अथवा सब लोग समूह में हैं तो गणेश जी के नाम का भजन संकीर्तन इत्यादि कर सकते हैं। ये जो उत्सव कीजिए, इसमें प्रयास कीजिए ट्रेडिशनल वस्त्र धारण करने के लिए। कुछ नहीं हो सकता तो टोपी ही धारण कर लें। एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रतिवर्ष धनतेरस के दिन में पूजा कराने के लिए महालक्ष्मी जी की जाता हूँ, वहां पे देखता हूँ जो भी कर्मचारी हैं सब ट्रेडिशनल वस्त्र में आते हैं, कुछ साउथ के हैं, देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। तो जहां भी हैं, हालांकि आप लोग इसमें आगे हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक उस दिन भी प्रयत्न कीजिएगा। बप्पा का दरबार सजा है तो अपने पारंपरिक ट्रेडिशनल वस्त्र में हम लोग उनकी पूजा सेवा करके उनके सामने हाजिरी लगाएं। तो इस प्रकार से भी बहुत छोटे स्वरूप में भी आप सभी लोग आनंदित हो सकते हैं, उत्सव का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गजानन जी हमारे भाव के भूखे हैं।
ऐसा नहीं है कि आप प्रतिमा लाएंगे तभी वो प्रसन्न होंगे, इस रूप में भी आप कर सकते हैं। रही बात अखंड दिया की, वो भी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, जितना देर जल सके उतना देर ही सही, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद में मान लिया आपने प्रातः स्थापना किया, आरती किया, तो संध्या आरती तो आप लोग करते ही हैं, तो संध्या को भी आरती करना चाहिए। अगले दिन पुनः सुबह जो है पंचमी को उठ के तैयार होकर के, जैसे पहले दिन आपने उनको पोछा था, टीका लगाया था, माला पहनाया था, भोग लगाया था, ऐसे उस दिन भी कर लेना है। चूंकि उनका आवाहन उस रूप में नहीं हुआ था तो विसर्जन की कोई बात नहीं है, आरती के बाद प्रणाम करके उनको अपनी जगह बैठा देना चाहिए। हाँ, दिया है तो दिया को जो है, दिया के ऊपर थोड़ा चावल छोड़ देंगे और उनको प्रणाम कर लेंगे। बाकी जो अर्पित की हुई फूल पत्तियां हैं उनको साफ जगह छोड़ देंगे अथवा जल प्रवाह कर देंगे। जो कपड़ा है नीचे का वो स्वयं अपने प्रयोग में ले लेंगे। जो फल है, मिठाइयां आप लोगों ने प्रेम से चढ़ाया है अथवा आपने अकेले चढ़ाया है, वो सब प्रसाद वितरण कर दीजिए, अतिथियों को भी दे सकते हैं। इसके बाद जो दक्षिणा इत्यादि है, किसी भी अच्छे ब्राह्मण को अथवा मंदिर इत्यादि में जाके पुजारी जी को देकर प्रणाम करके इस पूरे आनंद का आप बड़ी सरलता से लाभ ले सकते हैं। श्री गणेश जी का सरल अनुष्ठान विधि हमने अपलोड करके रखा है, ये सभी के लिए हितकारी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस लिंक को देख करके जान सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ प्रश्न होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है उपयोगी वीडियो है तो शेयर भी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। योगे राम बोले,